हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम बात करने जा रहे हैं Why you should not come to Canada? कनाडा आपके लिए क्यों नहीं है। एंड दिस इज़ नॉट जस्ट एनी वीडियो, दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल जब भी हम कुछ पोस्ट करते हैं एंड देयर आर लाइक रिस्पॉन्सेज दैट कमिंग अप कि भाई प्रोसेस क्या है, आना यहाँ पे आ कह सकते हैं, क्या क्या जुगाड़ है यहाँ पे आने का। एंड दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो बिकॉज it's not that easy. Not It's easy to come, but it's not easy to stay, and we'll tell you why in this video. So first point is always the weather. यहाँ पे बहुत ठंड है and I think 6 months तक ठंडी रहती है. हम 2 हफ्ते पहले टी शर्ट में घूम रहे थे, आज हम जैकेट में हैं। अच्छी खासी ठंड, सर पे भी ठंड लग रही है, बट क्योंकि वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं इसलिए हमने अभी टोपा वोपा पहना नहीं है। Exactly. So if you don't like winters, so Canada is not for you. देखो, For sure. यू हैव टू अंडरस्टैंड ऑल्सो कि विंटर्स यहाँ पे ना 6 महीने या 6 महीने ज़्यादा रहती है। Exactly. ठीक है, हवा तो 24 घंटे पूरे साल भर चलती है, बट जो स्नोफॉल है दैट इज़ फॉर 6+ months, राइट। सो इट्स गोना बी वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। सो अगर आप उसमें सह सकते हो, वेल एंड गुड। इफ़ नॉट, then sir, I think you should look at some place else. Exactly. Yeah. And number 2, Don't expect spoon feeding. I mean, जो हमें इंडिया से आदत लगी हुई होती है कि सब कुछ बैठे बैठाए मिल जाता है, वो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है. हाँ। तो अगर यहाँ आना है तो सबसे पहले स्टार्ट प्रैक्टिसिंग, यू नो, टू स्टार्ट डूइंग ऑल दिस स्टफ ऑन हाँ, योर ओन, हाउ हाँ। टू डू बेसिक स्टफ लाइक घर के राइट में लिए. आ जाते, हम गलत लेन पे चल रहे हैं, इंडिया नहीं है ये। पहले तो ये भी देख लो। Yeah. ये चीज़ भी देखनी पड़ती है यहाँ पे। Yeah, so basically you should know cooking, you should know, you know, basic cleaning and थोड़ा बहुत काम घर पे कि कैसे चीज़ें करनी होती है. देखो, ये पीछे आप मेरे देख रहे हो, ये ड्राइव वे, ठीक है, यहाँ पे ना पूरी बर्फ़ पड़ी होगी और ये पूरी बर्फ़ गाड़ी पे भी होगी और आपको साफ़ करना है। समझ रहे हो बात? तो Exactly. So अगर आपको आदत है कि काम ना करने की तो स्टार्ट प्रैक्टिसिंग. और पूरी गाड़ी भरी होगी, ये नहीं कि सिर्फ ज़मीन में आपने कोई पोछा लगा दिया, गीला पानी फेंक दिया उससे, तो वो नहीं हो पाएगा। एंड द वर्स्ट पार्ट इज़ कि यहाँ पे जो, क्योंकि 6 महीने बर्फ़ पड़ती है, तो स्टार्टिंग में अच्छी लगेगी सफ़ेद सफ़ेद बर्फ़, लेकिन जब मिट्टी उड़ती है ना तो पीली पीली हो जाती है वो। तो इट्स गोना बी वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। इनफैक्ट अभी हमारा पहला स्नोफॉल होने वाला है, तो हम भी काफ़ी एक्साइटेड हैं, बट हम डरे भी हुए हैं कि भाई क्या हम भी सर्वाइव कर पाएंगे कि नहीं। सो वो एक अलग चीज़ है। तो इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि मैनेजिंग दीज कोर्स इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। And I believe so. The next point I feel like flexibility at work. I mean, you have to be flexible over, you know, बिकॉज स्टार्टिंग में हमें इस चीज़ का लगा था कि हम अगर इस फील्ड से आए हैं तो हमें उसी फील्ड में जॉब चाहिए एंड वी वांट समथिंग इन दैट पोजीशन ओनली एंड नॉट लाइक लेस देन दैट. बट इफ़ यू फील, यू नो, बट दिस इज़ नॉट द केस हियर. यू हैव टू एक्सेप्ट एनी जॉब, लाइक वॉट एवर इट्स कमिंग इनटू योर हैंड. हाँ, सो हम जब आए थे तो मैंने देखा था कि यार काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं, तो कहीं ना कहीं तो लगी जाएगी भाई, इतने गिरे हुए भी नहीं है। बट द प्रॉब्लम इज़ कि हमें, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि यहाँ पे इनका एक अलग तरीका है जिसकी वजह से हमारे 2 महीने वेस्ट हो गए अनफॉर्चुनेटली। सो वो तो हम आपको वीडियो में बता ही देंगे कि कैसे आप उसको यूटिलाइज़ कर सकते हो, नॉट वेस्ट योर टाइम। बट बाई चांस अगर आपका नहीं लगता है इन योर फील्ड, बी इट सेल्स, मार्केटिंग, टेक, वट एवर इट इज़, राइट, अगर आपका नहीं लगता है, सो प्लीज़ डोंट बी डिसहार्टन्ड एंड यू हैव टू मेक श्योर कि अगर आप कोई कोर्स कर सकते हो यहाँ पे छोटा मोटा, या यहाँ पे गवर्नमेंट आपको फ्री ट्रेनिंग भी देती है, तो अगर आपको रेस्टोरेंट में, होटल में, या कहीं पे भी, कहीं ग्रोसरी शॉप में, या इवन एट अ कॉल सेंटर समथिंग लाइक दैट, एक सेल्स रिप्रेजेंटेटिव की जॉब मिल जाती है, तो आप अगर वो कर सकते हो तो इट्स गोना बी गुड फॉर यू। इफ़ यू कैनॉट डू इट तो आप क्रिब करते रहोगे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी फ्लेक्सिबल विद दैट एंड इट्स नॉट अ बैड थिंग। यहाँ पे आके आपको पता चलेगा कि यहाँ पे हर चीज़ की कितनी रिस्पेक्ट है। एवरी फील्ड हैज़ अ रिस्पेक्ट। यहाँ पे जैसे हमने पहले ही बता चुके हैं कि यहाँ पे जो कैब ड्राइवर्स भी हैं उन्होंने 2-2 3-3 घर बना रखे हैं अपने, ठीक है। सो डोंट फील बी लिटिल बाय एनीथिंग। यहाँ पे हम जब पिज़्ज़ा भी मंगाते हैं तो लोग गाड़ियों में देने आ रहे होते हैं, ऑडियो में देने आ रहे होते हैं। सो ऐसा कुछ भी नहीं है। इफ़ यू थिंक यू कैन गेट ओवर दैट ईगो ऑफ योर्स जो हम लोगों में टिपिकली होती है, अनफॉर्चुनेटली यू विल सर्वाइव. And then I feel like if you're introvert or if you can't do the networking, then it's difficult because यहाँ पे पूरा network से ही चीज़ें चलती है. If you know people, it's easy to get a job, it's easy to, you know, survive. But if you don't know people, it's very hard to, you know, get it into any kind of job.
हाँ, और इसमें यार ये होता है कि अगर आप इंट्रोवर्ट हो ना और आपको मान लो इंडिया में जॉब मिल गई, तो आप कहोगे मेरे को तो इंडिया से जॉब मिल गई, मेरे को क्या करना है यहाँ पे, किससे कनेक्शन बनाने हैं। तो सर आप रुक जाओ आप यहाँ पे आ जाओ एक बार, आपको पता चलेगा कि यहाँ पे जब आपको जॉब शिफ्ट करना होगा ना, एंड हाउ इम्पॉर्टेंट नेटवर्क विल बी फॉर यू। जब आपको घर लेना है यहाँ पे और रहना है, या आपको कुछ बेसिक कोर्स करने हैं अपने घर वगैरह के, सो इट्स गोना बी वेरी वेरी टफ फॉर यू। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर आपकी जॉब इंडिया से लग भी गई, आप यहाँ आ भी गए, अकेले क्या करोगे? यू स्टिल नीड नेटवर्क, राइट, फॉर पीपल टू कम्युनिकेट, टू अंडरस्टैंड कि आप अपने करियर को कैसे ग्रो कर सकते हो। कुछ लोग आपको टिप्स देंगे, एडवाइस देंगे, दे कैन सेव योर टाइम एज वेल। करियर के साथ साथ you know you will be like making more friends, you will Yeah. be enjoying them because you are all alone. Yeah. So it feels like it's good like to connect with people. Yeah, there are people from your, even from your office colleagues who would love to connect with you. There are people from your friends circle who would love to connect with you. So always keep an open mind. Don't come here as an introvert, because यहाँ पे अगर आप सक्सेसफुल हो तो नेटवर्किंग की वजह से ही हो। Exactly. अगर आप अकेले अकेले सब कुछ करना चाहते हो तो इट्स गोना बी वेरी वेरी हार्ड फॉर यू। मैं ये नहीं कह रहा कि आप नहीं कर सकते, आप अकेले रहो, कोई दिक्कत नहीं है, बट इट काइंड ऑफ टेक्स अ टोल ऑन योर मेंटल हेल्थ एज वेल, राइट? सो समटाइम्स यू नीड दैट सपोर्ट। Exactly. अच्छा मुड़ जाए, हाँ, और दूसरा अच्छा, मुड़ जाते इस तरफ आओ। और कहाँ पे? दूसरा अच्छा, इस तरफ, okay. और दूसरा लेन चेंज तरफ कर रहे हैं हम। आओ। दूसरे घर नहीं दिखा रहे हम अपना घर भी नहीं दिखा रहे हम। और यार ये फॉल कलर्स की जब मैंने अभी बात करी थी आपसे एक बार पिछले वीडियो में, लेट मी जस्ट शो यू कितने बढ़िया लगता है यार। ये लो जी, ये अभी पीला पीला हुआ पड़ा है, ये ऑलरेडी लाल हो गया है, ये हरे वाले भी अभी बदल जाएंगे। ये पूरी लेन, लाइक क्या लुक आ रहा है इसका, एंड दैट्स एब्सोल्युटली अमेजिंग। सी दिस कलर, दिस फॉल कलर ओवर हियर, इट्स सो अमेजिंग। यार सही है ना यार, फॉल कलर्स अमेजिंग। आई मीन पता नहीं क्या है, मरून, रेड, येलो, ऑरेंज, ग्रीन तो बेसिकली है ही। बस साफ करने वाला थोड़ा टास्क है। हाँ, यहाँ पे घर साफ के करने वाला उसमें। टास्क है। हाँ, ये भी साफ करना है। स्नोफॉल सिर्फ एक चीज़ नहीं है, ये जब फॉल कलर में पत्ते गिरते हैं ना घर के बाहर, तो ये भी वो डेली कोर्स में ऐड कर लो इसको भी लिस्ट में, अपना टू डू लिस्ट में और यार एक फाइनल पॉइंट मैं बोलना चाहूँगा वैसे यहाँ पे, अगर आप सब कुछ बेच बाज के आ रहे हो ना, जैसे कि होता क्या है कि बहुत सारे यार हमारे दोस्त होते हैं, हमारे भाई लोग होते हैं जो स्पेशली पंजाब एरिया से आते हैं या हरियाणा से आते हैं या साउथ इंडिया से भी आते हैं। दे सेल ऑफ देयर होम्स, दे कम हेयर टू स्टार्ट अ न्यू लाइफ जस्ट लाइक दैट, कि ना बिना सोचे समझे, बिना सर पैर के। तो यार दैट्स अ ह्यूज रिस्क दैट यू गाइज टेक, एंड इट्स समथिंग दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि यार अगर यहाँ पे नहीं हो पाया तो आपके पास प्लान बी क्या है। देखो वो एक पता है कि चलो आपने कह दिया कि नहीं हम तो करके ही जाएंगे, हमने तो करना ही, यहाँ पे कुछ भी हो जाए, ठीक है। लेकिन सर अगर आपके पास क्वालिफिकेशन नहीं है, आपके पास स्किल सेट नहीं है, आप सीखना चाहते हो, तो यहाँ पे सीखने के भी आपको थोड़े बहुत पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद लैंग्वेज का इशू आता है। अब बहुत सारे यार यूट्यूबर्स, इन्फ्लुएंसर, और मेरी कंप्लेंट भी उनसे है कि वो लोग बोलते हैं कि बिना आइल्स के आ जाओ यहाँ पे। यार आप इंग्लिश स्पीकिंग देश में आ रहे हो, बिना आइल्स के कैसे सर्वाइव करोगे? तो ये ना, ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी लगती है मेरे को कि जो आपको जो मिस गाइड करते हैं लोग। सो डोंट बी मिस गाइडेड, डोंट थिंक कि हाँ चल किसी को आपने क्या बोलते हैं उसको, कंसल्टेंट को आपने 10, 20, 30 लाख रुपए दे दिए और वो आपका काम करवा देगा। सर सर्वाइव कैसे करोगे 10 लाख में? तो क्या कुछ नहीं कर सकते हो तुम अपने ही कंट्री में, राइट? सो इट्स नॉट दैट कि अब बाहर आके आपकी लाइफ एकदम से सेट हो जाएगी ऑटोमेटिकली, सब कुछ ऑटोमेटिक हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। सो जस्ट प्लीज बी अवेयर ऑफ इट। एंड वन मोर थिंग, हमने एक वीडियो में बताया था कि इमिग्रेशन सेंटर है जिसमें यू विल गेट हेल्प। सो देयर आर सम कोर्सेज, सो देयर आर सम जॉब्स विच रिक्वायर सम कोर्सेज, एंड उस कोर्सेज में एनरोल होने के लिए यू हैव टू अगेन गिव द इंग्लिश एग्जाम। सो इट्स नॉट लाइक कि आपने आइल्स दे दिया और काम खत्म हो गया। यहाँ पे भी फॉर द न्यू इमिग्रेंट्स दे एक्सपेक्ट देम टू गेट अ गुड CDL, and then they will actually help you out कि आप ये कोर्स करो and then you can get a decent job। तो ये भी एक है चीज़। हाँ एग्जैक्टली। सो अच्छा एक और मैं इनकी पॉइंट पे काफ़ी अच्छा पॉइंट रेस करा, मैंने डिसाइड नहीं करा था कि हम बात करें इस बारे में, बट अब ये एक सीन है यहाँ पे है कि आपका जो इमिग्रेशन है ना, इमिग्रेशन और कंपनीज बहुत अलग अलग है। कंपनीज को कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ता, कुछ मतलब नहीं इमिग्रेशन सेंटर से कि उन्होंने आइल्स में कितना स्कोर कर लिया तुमने, या उन्होंने इमिग्रेशन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन तुमसे लिया है। जो कंपनीज़ है ना, जो कंपनीज़ ये कहती हैं कि भाई हमें ये क्वालिफिकेशन चाहिए, हमें ये वाली डिग्री चाहिए, या हमें ये वाला सर्टिफिकेट चाहिए।
आपने आइल्स अगर क्लियर कर लिया, कंपनीज या सर्टिफिकेशन आपको यहाँ से फिर करना पड़ता है, कभी कभी कुछ केसेस में करना पड़ता है, जहाँ पे आप बात करते हो कि CLB उनके अलग होते हैं, राइट, उनको CLB 6 चाहिए, किसी को 7 चाहिए, सो यू मे हैव टू गिव इट अगेन। तो अगर आपको लगता है ना कि आप यहाँ पहुँच गए और आपका एक जॉब प्रोफाइल उस चीज़ का है, देन इट्स गोना बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू। तो हाँ, तो ये मत समझो कि भाई वो हमने एक वो एग्ज़ाम दे दिया तो फुल एंड फाइनल हो गया हमारा। कौन सा एग्ज़ाम था वो? It's something like if you are into immigration, if you go to immigration center, तो आपको बस वहाँ पे रजिस्टर करना है for the English exam, and then वो आपको डेट देंगे, and you have to go there. अगर आपको टीचर वगैरह बनना है यहाँ पे, उसके लिए तो कुछ था ना? नॉट ओनली फॉर दैट, बट काफ़ी सारे, इनफैक्ट अगर आपको इमिग्रेशन सेंटर में भी जॉब करनी है तो उसके लिए भी है, बट आपको कोर्स मतलब आई मीन टू आपको एग्जाम देना पड़ेगा। हाँ। वो एक क्राइटेरिया है। तो एंड वन और थिंग, लाइक अगर इफ़ यू आर प्लानिंग यू नो आफ्टर गेट, जैसे अभी हम लोग से सोच रहे थे, इफ़ यू आर प्लानिंग की टू डू कोर्स, अ स्मॉल यू नो ग्रेजुएशन कोर्स और पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स, अगर आफ्टर गेटिंग योर PR कार्ड, तो तब भी जहाँ पे डोमेस्टिक स्टूडेंट्स के लिए भी इंग्लिश एग्ज़ाम देना ज़रूरी है। आई डोंट नो व्हाई, बट या भाई इनका कोई कनेक्शन नहीं है इमिग्रेशन सेंटर और कॉर्पोरेट्स का। तो ये मत सोचो कि भाई आप वहाँ पे कहीं दिखाओ, देखो भैया मैं तो आइल्स में CLB 7 या 8 लेकर आ गया, तो वो बोलेंगे भैया तुम कौन हो? बोला ये क्या है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। सो डोंट गेट ओवर कॉन्फिडेंट विद दैट, एंड येस अगेन लाइक आई सेड, प्लीज़ अगर आप यहाँ पे अच्छा खासा खर्चा करके आ रहे हो, थिंक ट्वाइस। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज़ ड्रॉप इन द कमेंट सेक्शन, हम आपकी हेल्प कर देंगे, एंड एज मच एज वी कैन। वी आर नॉट कंसल्टेंट्स, बट हमने काफ़ी एक्सपीरियंस करा यार, पिछले 3 साल हमारा रहा है एप्लीकेशन, तो हमने भी काफ़ी सारे एंगल्स कंसिडर करे थे। हमने एक बार सोचा भी था कि हम नहीं आएंगे यहाँ पे, राइट, बट स्टिल देयर आर सम फैक्टर्स दैट लेड फॉर अस टू कम हियर, सो we are here, but we can try our best to help you out in any ways we can. So whatever questions it is, please drop us in the comments and we'll respond to it, but please do not take any kind of risk and do not sacrifice your mental health or your financials or anything at all just to come here right now. एग्जैक्टली। ठीक है, थोड़ी मेहनत करो, थोड़ा अपने अपस्किल करो, and you can go to some place better as well, right? ठीक है, right guys, so this was our video and I hope you enjoyed it, and I hope कि अगर वही लोग जो करते हैं ना कि भाई कैसे आना है, आप होपफुली आप लोगों को थोड़ा सा कुछ आइडिया लगा हो कि दैट इज़ नॉट द राइट वे टू अप्रोच, राइट, डोंट कम फॉर द सेक ऑफ इट यार। सो विल जस्ट फिनिश दिस वीडियो राइट नाउ एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, टेक केयर, बाय। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल, एंड आज हम बात करने जा रहे हैं बेसिकली इफ लाइक व्हाट शाबाश।